नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी है कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिल इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। नैना सूझ लिए ये राहों के दिए हैं। नैना सूझ लिए ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के।
ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साए बाहर के ओ राही 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 ओम शांति। ओम शांति दीजिए मास्टर। बाबा कहते राही और राही किससे बात करते? आत्मा। बाबा कहते बच्चे आत्मा है ना, ये तो बाबा कहते राहगीर है, ये पड़ाव है। बाबा कहता एक एक जन्म ये सोचो एपिसोड है हमारा। बाबा कहता अब ये अंतिम एपिसोड 84वां जन्म, दी एंड। सबको घर जाना है। तो घर जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कांटों पे चल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुख की दुनिया है ना। बाबा कहते हैं तभी तो आपने कहा कि हमको भव से पार उतार। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो कांटों की दुनिया है। हाँ, और बाबा कहता है मैं ज्ञान की फूलों की सेज बिछाता हूँ। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप हार नहीं जाना, ये सोच के कि डगर तो बहुत लंबी है। क्योंकि दुनिया में लोग व्रत करते हैं ना, तो कोई 9 दिन के व्रत रखता है, तो कोई 1 दिन का व्रत करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म ये आपके, बाबा कहता है जैसे संकल्प शक्ति, बाबा कहता है इसको निखारेगा। क्योंकि संकल्प से बाबा कहता है आपकी सृष्टि बन जाएगी। तो आज की जो मुरली है, कैसे राहगीर राह पे चलता जाए, राह में जो रुकावटें आए उसको कैसे पहचाने और कैसे उन रुकावटों विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करके मंजिल तक पहुंचने का पुरुषार्थ करे। तो आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो बाबा कहते बच्चे अगर राहगीर को मंजिल तक पहुंचना है ना, तो 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बाबा कहता है वेस्ट और वेट को खत्म करो। वेस्ट माना व्यर्थ और वेट माना वजन, बोझ। तो बाबा इसको समझाते। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर चल रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी ने 7 दिन का कोर्स किया और सबको बाबा कहता है फिर बाप से क्या मिला गिफ्ट में? दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र। तो बाबा कहता है फिर बुद्धि का नेत्र खोलकर हर एक बच्चे ने संकल्प किया कि हमको मंजिल तक पहुंचना है, माना सत्युग तक पहुंचना है। तो संकल्प एक, मंजिल भी एक, गाइड करने वाला भी एक, श्रीमत भी एक, फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों? बाबा कहते हैं सबका लक्ष्य एक ही है, सबका संकल्प भी एक ही है कि बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं श्रीमत भी एक है, गाइड करने वाला भी एक है, फिर भी बच्चे बाबा कहते हैं नंबरवार क्यों? तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है कि जो फर्स्ट आएंगे उनके लिए कोई स्पेशल ट्यूशन है। अष्ट रतन बाबा कहता है शुरू में तो बाबा कहता है ज्ञान भी गुह्य था, ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था जितना आज हो चुका है। बाबा कहता है आपके लिए तो मक्खन रेडीमेड मिला है। और बाबा कहता है ज्ञान सबके लिए एक जैसा है, ये नहीं कि जो अष्ट रतन है उनके लिए कोई स्पेशल ट्यूशंस लगी हुई है। हाँ, बाबा कहता है ऐसा भी नहीं है। फिर भी अंतर का कारण क्या है? बच्चे जो नंबरवार हैं, बाबा कहता है इतना बड़ा अंतर है, उसका कारण क्या है? तो बाप दादा ने मुख्य पुरुषार्थ में
दो ऐसे कारण देखे जो प्रमुख थे। तो सबसे पहले बाबा ने कारण बताया नंबर 1, एक तो वेस्ट अर्थात गंवाना, दूसरा वेट माना वजन ज्यादा। राहगीर होता है ना, राहगीर वो मंजिल पर पहुंचते हैं बिना थके हुए। कौन से? एक तो बाबा कहते हैं जो लंबे रास्ते नहीं घूमते, और दूसरा जिनकी पीठ पर वजन कम होता है ना। चलने में मजा कब आता है? जब वेट नहीं हो पास में और रास्ता भी पता हो कि इस रास्ते से जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी। सोचो किसी को रास्ता भी नहीं पता, भटकता जा रहा है, भटकता जा रहा है, और पीठ के ऊपर वजन भी कितना लाद रखा है। तो बाबा कहता है ये दो कारण देखे कि बच्चे नंबरवार हैं। तो बाबा समझाते, आजकल देखो शारीरिक रोगों का कारण भी क्या बताते हैं? मोटापा। कहते हैं कितनी सारी बीमारियां तो मोटापे की वजह से आती हैं। तो बाबा समझाते, जैसे शारीरिक रोगों का कारण मोटापा जास्ती बताते हैं, तो इसका निवारण क्या है? मोटापे को कम करो। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आप वेट कम करो अपना। तो बाबा कहते, वैसे पुरुषार्थ की गति के लिए और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। बाबा कहता है जो बच्चे पुरुषार्थ में नहीं चल पाते, उसका भी कारण क्या है? बाबा कहते हैं मोटापा कम नहीं करते, माना जो वजन है, बाबा कहते हैं वो बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। कम करना बाबा कहते हैं उन्हें आता ही। हाँ, तो बाबा समझाते, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे शरीर में मोटापा बढ़ता है ना, तो कितनी बीमारियां फैल जाती है। अनगिनत बीमारियां हैं मोटापा फैलने से। बाबा कहता है ऐसे ही जब आत्मा पर भी वजन बढ़ता है, आत्मिक, बाबा कहता है जब बोझ बढ़ता है, तो आत्मिक रोग, बाबा कहता है आत्मा में स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या है? आजकल तो हम कईयों को कहें ना कि वेट बहुत बढ़ रहा है, तो वो इतने आंसर तैयार है उनके पास। लाइफस्टाइल नहीं चेंज करनी, खान पीन चेंज नहीं करने। पता क्या आंसर करते हैं आजकल? कहते हैं हाँ मेरा थायराइड है ना। बात खत्म करो। थायराइड के कारण वेट बढ़ रहा है तो छोड़ो, अभी क्या सोचना इसके बारे में। हाँ, तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं जब मन पर बोझ बढ़ता है ना, तो बाबा कहते हैं फिर अंदर रोग बढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण क्या बताते हैं डॉक्टर? क्या कहते हैं? कहते हैं बाहर की सड़ी हुई चीजें। हाँ, जैसे खाते हैं बाहर, देखते हैं ना बाहर एक ही तेल के अंदर वो बार बार समोसे, कचौड़ियां, क्या क्या फ्राई करते रहते हैं। इतना बड़ा कढ़ाया होता है वो तेल का, क्या लगता है आपको? शाम को समोसे कचौड़ियां निकाल के अगले दिन तेल फेंक देते हैं। वही तेल बार बार यूज होता रहता है। तो बाबा समझाते, वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सड़ी हुई चीजें। वैसे यहाँ भी सड़ी हुई अर्थात बीती हुई बातें जो ना सोचने की है, अर्थात न खाने की है, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्मा की कमियां व अवगुण को स्वयं में धारण करना, इसको सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। समझ लेना ध्यान से। बाजार में, होटलों में जाओ ना, तो वो सब्जियां जो खिलाते हैं बस वो गार्निश कर देते हैं, बड़ा बड़ा धनिया, ऊपर से मक्खन बटर डाल देते हैं, बस उसी में ही स्वाद आ जाता है। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं जैसे बाहर का सड़ा हुआ खाते हैं ना, तो फिर वेट बढ़ने लगता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे जब दूसरी आत्माओं के अवगुणों को देखते हो, बीती बातों का, बाबा कहता है बार बार चिंतन करते हो, तो बाबा कहता है ये है जैसे सड़ा हुआ खाना। तो बाबा कहता है फिर जब इसको धारण करते हो,
तो इसको बाबा कहता है फिर आध्यात्म में सड़ा हुआ भोजन कहते हैं। तो सड़ा हुआ भोजन तो किसी को नहीं खिलाएं, कम से कम खिलाएं। श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो श्राद्ध चल, कई बार ऐसा होता है 2 श्राद्ध इकट्ठे करते हैं लोग, एक आज करा एक कल करा, तो वो खीर भी रिपीट करके बनाते हैं। ये नहीं कि भाई कल वाली खीर एक कटोरी रख लो, दोबारा यही चेप देंगे पंडित को, फिर से बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं। भले ही उनको कंटिन्यू 2 या 3 भी श्राद्ध करने पड़ जाए ना, तो भी अलग से बनाते हैं, ताजा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो कितना ध्यान रखा तुमने। हाँ, जो मेहमान आता है, जो सगे संबंधी आते हैं, उनको खिलाते पिलाते तो हम बहुत भावना से हैं। ताजी चीजें, ताजी रोटी, ताजी सब्जी, लेकिन मुख से मुख को क्या जा रहा है, उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सोचते हैं जो अपने मन का जितना कचरा हमारे सामने फेंकता जाएगा, उसके साथ मेरा रिश्ता उतना ही पक्का है। कि ये और कई बातें बताए ना बताए, लेकिन मुझे जरूर बताता है। बाबा कहते हैं बच्चे सड़ा हुआ खाना बंद करो। सोचो ये बातें उसके मन को कितना दुख दे रही हैं, जो वो बताते बताते बेचारा रो भी पड़ता है, गला ही भर जाता है बेचारे का। हम ही उसको पानी का ग्लास देते हैं, कहते हैं चल चुप हो जा। बाबा कहता है ये सड़ा हुआ भोजन बंद कर दो। बहुत खाया, बाबा कहता है जन्मों जन्मों खाया, देखा ना आत्मा का क्या हाल हुआ। बाबा ऐसे मोटापे बढ़ते हैं, बाबा कहता है मन पर बोझ बढ़ते हैं ऐसे। तो बाबा यहाँ समझाते, तली हुई वस्तु खाने में बहुत अच्छी लगती है, आकर्षित करती है ना। किसी को बोलो आओ दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, तो कहते हैं मेरी तो भूख ही खत्म कर दी आपने खिचड़ी दलिये का नाम ले। होता है ना। हाँ, बाबा कहता है तली हुई चीज सुनते हो, तो बाबा कहता है फिर तली हुई चीज तो खाने में भी अच्छी लगती है, आकर्षित करती है। ना दिल होते हुए भी थोड़ा सा खा लेते हैं, पेट भरा होगा दिल भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बाबा कहता है वो आकर्षित करती है। तो बाबा कहता है फिर दिल नहीं भी होता ना, तो भी फिर थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना आकर्षण करती है उतना ही नुकसान करेगी। ये अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करो, क्योंकि अब हम ज्ञान सुनते हैं ना, बाबा कहता है बातें तो आएंगी, लेकिन आप ये चेक किया करो। हम अक्सर ये करते हैं अपने ऊपर, जब सामने वाला हमें कोई बात बताता है ना, तो हम ये चेकिंग करते हैं कि सुनते हुए क्या मेरे मन में एक्साइटमेंट आ रही है, पूछूं इससे फिर क्या हुआ। बस यही आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना धारणा मूर्त बना। इस सामने वाले ने तो सिर्फ नाम ही लिया था समोसे का, और हमसे रुका ही नहीं गया। तो बाबा यहाँ समझाते फिर क्या करते हो, ना दिल होते हुए भी थोड़ा सा खा लेते हो। जितना कोई चीज आकर्षित करती है उतना वो नुकसान करती है। यहाँ भी आकर्षण की चीजें क्या क्या है। बाबा कहता है यहाँ पर तुमको क्या क्या आकर्षित करता है, क्योंकि राहगीर हो ना, तो बाबा कहता है तुमको मंजिल तक पहुंचना है। तो रास्ते में बाबा कहता है फिर विघ्न क्या क्या बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ भी आकर्षण की चीजें हैं। एक तो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, आज हमने किसी से चर्चा की कि कल भूकंप आया था, तो हमें रिएक्शन ही देखना था कि ये क्या कहते हैं। तो सामने वाले ने 2 शब्द बोले, पता नहीं ड्राइव कर रहे थे, बस बात कर। बाबा कहते हैं बच्चे एक छोटी सी बात होती है तो उसको हम कितना फैलाते हैं। एक्साइटमेंट तो आती है, लेकिन बाबा कहता है सामने वाला तो डरा हुआ है और वो आपको डर परोस के दे रहा है। उस समय बाबा कहता है ये तला हुआ अच्छा लग रहा है खाना, लेकिन ये नुकसान देगा। इसलिए बाबा कहते हैं
तो क्या करते हो, व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना रूप रिहान का होता है, लेन देन का होता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा की दृष्टि हो जाती है। बाबा कहता है जब किसी का हालचाल सुनते हो ना, फैक्ट है ये, अपने मन से पूछना। कोई सामने खड़ा होता है, कईयों से हालचाल पूछ बैठते हैं, पूछ के मन मन पछताते हैं, वो बेचारा बोलना शुरू होता है और हम मन ही मन पछताते हैं कि गलत मिल गया, कहाँ टकर गया रास्ते में, जल्दी है मुझे, इसको कैसे चुप कराऊंगे, तो जल्दी समय भी लेगा मेरा। हमारी कोई रुचि नहीं है किसी का हाल चाल जानने, लेकिन सामने वाले ने अगर फाइल खोल ही दी तो एंटर वो जल्दी नहीं मारेगा। अभी एंटर हम मारने की जल्दी करते हैं कई बार कि अच्छा चलो फोन आ रहा है, किसी ने घर पे आना है या दूध वाले ने आना है, तो सामने वाला समझता है कि मेरा हाल सुनने का किसी के पास वक्त नहीं। बाबा कहता है यहाँ सब तो दुखी हो। हाँ, बाबा कहता है सब तो दुखी हो और दूसरे का दुख सुनकर क्या सोचते हो, वेल विशर हो किसी के, अपने तो बन नहीं सके वेल विशर, अपने तो वेल विशर नहीं बन सके ना। वेल विशर माना मुझे पता है कि ये चीज खाने से मेरा फैट बढ़ेगा, तो ये चीज मैं अवॉइड करूं। कोई आपको बोले आओ काजू खा लो, एक समझदार आदमी बोलेगा नहीं, ये सब मैं नहीं खा सकता, बाय चॉइस, जबरदस्ती नहीं, मन मार के नहीं, कि एक तरफ से तो मन कर रहा है कि सुन लूं क्या हुआ, क्यों लड़ाई हुई, किसकी वजह से झगड़ा हुआ, एक तो मन कर रहा है सुन लूं, स्वाद तो है ना अंदर, एक तरफ से तो वो फ्राइड काजू खींच रहा है अपनी तरफ कि ज्यादा नहीं सी एक दो ही मुख में रख लेता, मैंने कौन से 250-400 ग्राम खाने थे। बाबा कहते हैं यहाँ नुकसान करते हो जब सोचते हो ना कि बात तो सुन लूं, नहीं तो बेचारा सोचेगा आजकल तो मेरा हालचाल ही पूछना बंद कर दिया इसने, अच्छा ज्ञान में चला गया। हम अपनी हेल्थ से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, सामने वाला कितना भी फोर्स करता रहे कि आप ये खा लो, हम कहेंगे नहीं भैया, मुझे पता है ये खाने से मुझे कितना सफर होना पड़ता है, मैं नहीं खाऊंगा, होता है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया की बातें तो फोन कर करके पूछते हो, फोन कर करके पूछते हैं क्योंकि आकर्षित करती हैं, बाबा कहता है ये सब बातें। इसलिए बाबा कहता है फिर समझते हैं कि मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या सोचते हो, सोचते तो ये हो कि चलो मनोरंजन की तो बात है, सच ही तो है, झूठ थोड़ी है। किसी के घर में झगड़ा हो गया, सच तो है, झूठ तो नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं आपके मतलब का है, ऐसा कौन सा घर बाबा कहते हैं जहाँ झगड़ा नहीं होता, सब जगह होता है, सब जगह होता है, सब रिश्तों में होता है, मन मुटाव होता है, रस्साकशी होती है, संस्कारों का टकराव होता है, विचार मिलते नहीं है आपस में। कौन सा घर है बाबा कहता है, दिखाओ जरा जहाँ राम और भरत बैठे हो आज। हम्म? दिखाओ, बाबा कहता है कहाँ बैठे हुए हैं, हम भी देखें। इसलिए बाबा कहते हैं सोचते तो हो कि मनोरंजन हो रहा है, चलो टाइम पास हो रहा है, लेकिन बाबा कहता है अंदर ही अंदर ये क्या करता है, ये व्यर्थ को सुनने का, डाइजेस्ट करते जाने का संस्कार पक्का करता जाता है। तो रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट क्या है, गिराना। एक बार हम किसी से मिले थे तो उन्होंने हमें बताया, कहते हैं यंग एज में हमारे जो फादर थे ना, ये सब हजम कर लेते थे, ईंट पत्थर जो भी कुछ खाए सब हजम, लेकिन आज कहते हैं इनको हर्निया हो गया है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है ये जो व्यर्थ सुनते हो ना, इतना बोझ मन पर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बाबा कहता है फिर वहां हर्निया होगा, यहाँ तुम्हारी हानि होगी, मन की खुशी गायब होगी,
निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। बुद्धि बाबा कहता है बार बार व्यर्थ में फंसेगी, भटकेगी। बाबा कहता है तुम मीठे बेर नहीं चुन पाओगे फिर राम को अर्पित करने के लिए। श्रेष्ठ संकल्प ही नहीं हो सकेंगे हमसे तो राम को फिर क्या देंगे? कैसे बाबा कहता है ये जो राहगीर है ये मंजिल तक पहुंचेगा? श्रेष्ठ संकल्प का फ्यूल ही खत्म कर दिया तुमने। बाबा कहता है फिर कैसे जाओगे? गाड़ी पे पेट्रोल ही नहीं है तो बाबा कहता है फिर कितना चला लोगे इसको धक्के मार मार के भी? इसलिए बाबा यहाँ समझाते ऐसी बातों को बुद्धि द्वारा धारण करना माना सुनना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। दुनिया में प्लेट से उठाकर हम मुख में डालते हैं, चर्न करता है मुख, दांत उसको चबाते हैं, जीभ उसका स्वाद लेती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब तुम दूसरी बातों को देखते हो सुनते हो तो बाबा कहता है फिर अंदर चर्निंग चलती है। बार बार वो सीन आंखों के सामने भी आते हैं, बार बार वो बातें कानों में अपने आप गूंजती भी हैं। ये सब हम अनुभवी हैं। तो बाबा कहता है फिर ये जैसे वहां मुख में खाना डाल दिया तला हुआ, और बाबा कहता है यहाँ पर फिर क्या करते हो? बाबा कहते हैं दूसरों की बातों को सुनना जैसे सेवन करना, ग्रहण करना। तो बाबा कहते हैं सेवन करते हो तो फिर क्या होता है? इससे वेट बढ़ जाता है। हुँ? जैसे शारीरिक वेट बढ़ने से फिर दौड़ नहीं लगा सकते, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। वजन बढ़ गया हो और बाबा कहता है किसी को बोलो जाओ दौड़ो 2 किलोमीटर रोज सुबह, दौड़ेगा? चढ़ाई चढ़ेगा? चढ़ेगा नहीं, अपने बस की बात ही नहीं। हाँ, तो वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति प्राप्त नहीं कर सकते। हम सब देखें अपने आप को, अपना अपना पुरुषार्थ देखें। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ये धक्के खाने को तो नहीं कहता कि सुबह उठो, नहा धो के जाओ, मंदिरों में लाइनें लगाओ, हाँ भूखे प्यासे वहां चलकर जाओ, झाड़ूएं लगाओ। बाबा कहता है मैं तो तुमको ये सब नहीं कहता कि पेट पे पट्टी बांधो और व्रत कर लो। बाबा कहता है मैं जानता हूँ आत्मा 63 जन्म धक्के खाते खाते अब थक चुकी है। बाबा कहते हैं मैं तो बहुत सिंपल रास्ता बताता हूँ और ऐसा बताता हूँ शॉर्टकट भी है, और बाबा कहता है तुमको मैं वेट फ्री भी कर देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा संस्कार इतना पक्का है जैसा गधा, गधा होता है ना, गधे पे अगर बोझ नहीं डालो तो गधे को भी बड़ा अजीब सा लगता है। ये गधा तो बना ही किस लिए? भार ढोने के लिए। इसलिए बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे तो फिर क्या करते हो? पुरुषार्थ में भी बाबा कहता है तीव्र गति प्राप्त नहीं कर सकते। तो भारी वजन वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाता। ओवरवेट हो कोई, हाँ, तो उसको बोलो आप यहाँ बैठो, वहां बैठो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, तो बाबा कहता है वो कहीं एडजस्ट नहीं करने जोगा। हाँ, इसलिए बाबा कहता है फिर जैसी भी सिचुएशन आती है, जो भी परिस्थिति विघन आता है, बाबा कहता है तुम भी सेट नहीं हो पाते। देखो सारा जो पुरुषार्थ है, सारा जो सार है ज्ञान का, वो क्या है? संकल्प की शक्ति। श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहता है बच्चे आपका ईंधन है, आपका पेट्रोल है। लेकिन बाबा कहता है जब बुद्धि भरी पड़ी होगी व्यर्थ से, ओवरवेट होगी, मन भारी होगा, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है इस रास्ते पर चल नहीं पाओगे, सेट ही नहीं हो पाओगे। देखो कोई भी परिस्थिति आती है ना तो बाबा क्या कहता है, जैसे कल हमने जो मुरली सुनी वो सारी किस पर थी? प्राकृतिक आपदा पर। तो बाबा ने कल कहा ना कि जो होना है वह हो रहा है। अब ये किसको याद रहे? किसको याद रहे? ये उसको याद रहेगा जिसके मन में कोई हलचल नहीं है, जो व्यर्थ की बातों से सारा दिन दो चार नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ 8 घंटे सर्विस में लगाओ, बच्चे कहते हैं समय नहीं है। बाबा कहते हैं चेक तो करो समय जा कहाँ रहा है।
एक एक फोन आता है, पता भी नहीं चलता, 1.5-2 घंटा हम बैठे रहते हैं फोन लेके। क्या करते हैं फोन पे? कौन सी पार्लियामेंट चलाते हैं? कुछ भी नहीं। रिश्ते सींच रहे हैं, सोचते हैं फोन करेंगे, हालचाल पूछेंगे, हाँ, तो रिश्ते हमारे सदाबहार बने रहेंगे। हैं रिश्ते सदाबहार। बाबा कहते हैं बच्चे, जड़ को पानी देता, पत्ते फूल फल बाबा कहता है अपने आप हरे भरे रहते, लेकिन जड़ को तो तुम छोड़ ही देते हो। जड़ कौन है? बाबा कहता है ये जड़ है, मैं आत्मा। अपने आप को बाबा कहता है भरपूर करो। खुद तो खाली है अंदर से, और चल पड़ते हैं दुनिया को देने के लिए कि फलाने का हालचाल पूछ लूं। फैक्ट है, अपने मन में देखना, कभी कभी किसी को फोन इसलिए करते हैं ये सोच के कि कहेगा, सुन के भी फोन नहीं किया। ऐसे रिश्तेदारियां निभा रहे हैं कि वो क्या कहेगा इसलिए मुझे ये करना है, कल को ये कहेगा, वो क्या सोचेगा, तब हम ये रिश्तेदारियां ऐसे ऐसे करके निभा रहे। वो जो सोचेगा वो उसका काम है। एक उम्र बढ़ती है ना इंसान की, तो हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो अपने आप स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। आंखें चश्मा मांगने लगती हैं, कान सुनने की मशीन मांगने लगते हैं, दांत कहते हैं अब हम काम नहीं कर रहे, 2-4 नकली भी लगवा लो। हार्ट कहता है उतनी ताकत नहीं है, पेसमेकर लगवाओ। घुटने कहते हैं अब बात नहीं बनने वाली, अब सर्जरी करा लो। होता है ना, हम सब देख रहे हैं दुनिया में ये सब। तो बाबा ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, एक है हमारी शारीरिक हेल्थ, उसके लिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी इसी के लिए कमाते हैं, दाल फुल्का भी इसी के लिए चलाते हैं, दवा दारू भी इसी की करते हैं, सेवा पानी भी इसी की करते हैं। एक है हमारी आत्मिक स्वास्थ्य, हेल्थ, इसके लिए हमने जीवन में कभी कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, जब जब मन दुखी हुआ है तो किसी के कंधे पे जाके रोए, और जब वो दुखी हुआ है तो वो हमारे कंधे पे आके रोया। कभी कभी हम मंदिर गुरुद्वारों में गए, कहते हैं यहाँ जाकर शांति मिल जाती है। घर में तो अखाड़ा बनाया हुआ है ना, शांति फिर ऐसी जगह पे ही मिलेगी, ना हमें कोई जानता ना हम किसी को जानते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं फिर जो भारी वजन वाला होता है ना, वो कहीं सेट नहीं होता। कैसा भी जीवन में समा हो, वो आत्मा हर समय हलचल में ही होगी, हर समय हलचल में। इसलिए बाबा समझाते, चलते चलते फिर रुकना पड़ जाता। भारी वजन होगा ना तो 4 कदम तो चलेगा, 4 कदम चलेगा फिर। दीदी कैसी आत्मा हलचल में होगी? बाबा कहता, जो आत्मा व्यर्थ सुनती है, बाबा कहते हैं व्यर्थ वो सब है जो हमारी हेल्थ के लिए यूजफुल नहीं है। जिसको बाबा ने अभी कंपेयर किया ना, जैसे तला हुआ खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ये सब जो बाहर की बातें सुनते हो, समाचार आपस में लेन देन करते हो, ये सब बाबा कहते हैं जो आत्मा करती है, नॉन स्टॉप करती चली जाती है, ज्ञान सुनने के बाद भी ब्रेक नहीं लगाती। ऐसी आत्मा बाबा कहता है ओवरवेट धीरे धीरे होती जाएगी। 4 कदम ज्ञान में चलेगी, 2 महीने गायब हो जाएगी। जैसे कोई मोटा आदमी चलाओ तो 4 कदम चल के वो हांफने लगता है, कहते हैं मुझे कहीं बिठा दो अभी। फिर बैठ के फिर 4 कदम फिर चलता है, फिर हांफने लग जाता है ना। तो मोटा इंसान क्या करता है, वो कहीं सेट भी नहीं हो पाता। इतनी सी जगह दो उसको बैठने की तो कहता है मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, 4 बंदों की सीट लेके बैठेगा वो। दीदी ये बात तो मेरे ऊपर आ गई। आप पर नहीं, बाबा सबकी बात करते बात कर 2 महीने से मैं ही गायब हूँ। हैं। तो देखो ना, बाबा जो समझाता है ना, इसको फिर हमको चेक करके चेंज करना।
बाबा यहाँ सिर्फ ताने मारने के लिए नहीं बैठा हुआ कि बच्चों को बस पिन कर दिया कि तू ऐसा नहीं, वो हमको डायरेक्शंस दे रहा है, समझा रहा है कि बच्चे इससे तेरा नुकसान हो रहा है। कोई जीवन में खुशी प्राप्ति नहीं मिलने वाली तुझे जिनके पीछे तुम भागते हो सारा सारा दिन। चाहे वो हमारे संबंधी हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया हो, सारा दिन हमारी बुद्धि अंगेज तो है कहीं ना कहीं, या तो लोगों से मिलते हैं या फिर सारा दिन फोन पे चले जाते। कहीं तो बुद्धि कुछ ना कुछ तो खा ही रही है, भैंस है कुछ तो चारा चरी रही है ना। हाँ, तो बाबा यही समझाता। बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो, चलते चलते रुक जाते हो, दूसरे किसका सहारा लेना पड़ता है। फिर ज्ञान में चलने के लिए फिर कहते हैं कोई फोन करता ही नहीं है। हाँ, फिर हाँ, कहते हैं तो कहते हैं कोई जगाता ही नहीं है सुबह 4 बजे, तो हम कैसे जागे। जाग हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं फिर वो जो होगा ना, हमारे जो ग्रैंड फादर थे ना, वो जब बैठते थे ना जमीन पे जैसे बैठते थे, तो जब उनको खड़ा होना होता था ना, तो वो हमें क्या कहते थे, कहते हाथ नहीं जरा। तो जब हम उनको हाथ देते थे ना, वो इतना जोर लगा के ऊपर खड़े होते थे कि हम पूरे ही झुक जाते थे। तो बाबा कहता है ऐसे ही जो मोटा होता है ना, उसको खड़ा होने के लिए फिर किसी का सहयोग लेना पड़ता है। बात अब सोचो, जो बेचारा खुद ही सहयोग ले रहा है, ये क्या किसी को सहयोग देगा, है ना। इसलिए दुनिया भी ये कहती है कि स्लिम ट्रिम होना अच्छा बात है, पहना हुआ कपड़ा भी अच्छा लगता है, उठना बैठना भी अच्छा लगता है, फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। उसके लिए लोग देखो जिम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, डाइट कॉन्शियस बनते हैं, क्या क्या करते हैं। और आजकल तो बहुत कुछ हेल्थ पर आ चुका है। हम सब कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है बीमारियां अनगिनत हैं, और बीमारियां भोगना ये कोई छोटी बात नहीं होती। आजकल बुढ़ापे का भी वेट नहीं करती बीमारी, जवानी में ही गिरफ्त हो जाते हैं लोग। इसलिए हेल्थ अच्छी बने, बाबा कहता है उसके लिए खाने पीने पर ध्यान दो, और माइंड अच्छा बने। स्पिरिचुअल बाबा कहता है आपकी जो लाइफ है, ये भी बाबा कहता है वंडरफुल हो। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आप ये ध्यान दो कि संग दोष में तो नहीं हो। सबसे बड़ा संग दोष मेरे अपने कमजोर संकल्प है कि मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा। सारा दिन थोड़ी दुनिया मेरे साथ खड़ी हुई है, लेकिन मेरा अपना मन तो हर समय मेरे से बात करता है। वो क्या बातें करता है, वो यही बात करता है कि नहीं मेरे तो बस की बात नहीं, कहाँ मैं 4 बजे उठूंगा सुबह, अपने से नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई फोन कर दे तो जबरदस्ती उठा लेंगे फोन, लेकिन पुरुषार्थ वो, देखो एक्सरसाइज वो। कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग पार्कों में आते हैं सुबह, कई बार तो हमको लोग टोंट मारते थे। आपको कहते हैं ना सुबह हमको साथ लेके चला करो, एक फोन कर दिया करो, इकट्ठे चल पड़ेंगे। हमने हमेशा लाइफ में एक रूल रखा अपने, कि किसी को आना हो तो आप वहां मिलो, वहां दुनिया बैठी हुई है। मैं आपको घर के पास खड़े होके फोन करूं कि आ जा, क्योंकि ये मेरी कॉन्शियस ही नहीं कहती मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको मैं आज कह दूं कि हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैं एक दिन कर लूंगी शर्म से, लेकिन दूसरे दिन मेरी अपनी कॉन्शियस बोलेगी कि क्या लगा रखा है। कोई आए, देखो हम मंदिरों में भी जाते हैं ना, तो पूजा भी वो सार्थक है जो कोई अपने मन से उठ के जाके करता है। कोई खींच के बोले चल नहा लेना, आधे घंटा हो गया तेरा वेट करते। कई हम लोगों को देखते हैं, नवरात्रों में भी ऐसे लोग कई दिखते हैं, तो पूरा ग्रुप जाता है वो कालका मंदिर, तो कहते हैं वो फलानी अभी तक आई नहीं, उसने तो बोला था 5 बजे आ जाएगी, अभी पौने 6 हो रहे हैं, कितनी देर तक वेट करें उसका। तो सोचो, परमात्मा ने सबसे बड़ा जो हमको खजाना दिया है ना, वो समय का दिया हुआ है, और हम एक दूसरे का इंतजार ही करते जा रहे हैं। हमने तो जब कभी मंदिर भी जाते थे, तब भी किसी की शक्ल नहीं देखी कि कोई चलेगा साथ में, कभी नहीं देखी। ज्ञान में भी कभी किसी का मुख नहीं देखा, ना कभी देखेंगे कि कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा। अपनी चॉइस है, मजा आ रहा है चलने में, क्यों नहीं चले, मजा आ रहा है। और सबको साथ लेके चलने में तो और मजा आता है।
कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे यहाँ 9 बजे बैठना ही है। मुझे कौन पूछ रहा है यहाँ पर कि आप आए क्यों? कोई पूछ थोड़ी रहा है। बाबा ने थोड़ी मुझे कोई सेंटर की ड्यूटी दे रखी है कि आप ये सेंटर संभालो, नहीं, अपनी चॉइस थी। बाबा ने निमित्त बना दिया और हम सब चल पड़े इकट्ठे। तो जो भी बाबा कहता है बच्चे, वो कर्म पूजा है जो आपने दिल से की होगी, मजबूरी से नहीं। तो भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा कहता है मेरे मददगार बनो, मेरे जैसे बनो। तो भगवान का जैसा बनने की क्या मजबूरी है मेरी? क्या ये भी मजबूरी है मेरी? दुनिया के सारे काम तो हमने मजबूर होके ही किए हैं। नौकरियां भी मजबूरी में कर रहे हैं मरते मरते। घर में जो जिम्मेवारियां हैं ये भी मजबूरियां ही बन गई हैं अब तो। क्योंकि रास्ता और कोई है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाए? जो जीवन हमको मिल गया, जो पार्ट हमको प्ले करना है, आज सुबह बाबा ने एक बहुत प्यारी बात मुरली में कह दी, बहुत पावर थी उसके अंदर। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खेलती है, तो हम किसी को देखकर रोए पीटे क्यों? अगर इसका विस्तार करो ना, तो इस पे 10 मुरलियां निकल सकती हैं इसी एक लाइन पर। कोई ज्ञान में चल रहा है, उसकी मौज है, नहीं चल रहा उसकी मौज। हम सुबह की क्लास करते हैं ना, कोई आता है उसकी मौज है, कोई नहीं आता उसकी मौज है। लेकिन वो क्लास तो होगी। जब ये ग्रुप नहीं भी था तब भी वो क्लास चलती थी, अकेले ही करते थे, अकेले ही चलते जा रहे। आज बाबा ने हम सबको इकट्ठा कर दिया, तो अब इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन मजबूरी में नहीं चलना, मजबूरी में नहीं चलना। क्योंकि दुनिया में भी आप देखो, जब मजबूरी से किसी को 2 रोटियां खिलाते हो ना, तो वो आत्मा भी 4 दिन में नमस्कार करके चल पड़ती है, कहती है भाव अच्छा नहीं है। रोटी तो खिला दी लेकिन भाव अच्छा नहीं। अब भगवान का कार्य करने में लगे हो कि बाबा की मुरली सुने, धारण करें, तो दूसरों को सुख दे। लेकिन यही मजबूरी बना ली हमने तो, क्योंकि संस्कार पुराना है ना, तो यहाँ पर भी आ गया। तो जो भी करते हो, जितना भी करते हो, ये होना तो दिल से चाहिए। जैसे दुनिया में बच्चों से प्यार करते हो ना, दिल से करते हो या दिखावे का करते हो? दिल से करते हो। अपने घर से प्यार कैसे करते हो? ईंट पत्थर का बनाया है जो, कैसे करते हैं? दिल से करते। भगवान से प्यार करते हैं दिल से? मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने मुझे बाप माना, कोई संबंध जोड़ा मेरे से, तब तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें याद भी हूँ। एक बार एक प्रेमी था, तो 1.5-2 महीने के लिए उसको बाहर जाना पड़ गया। तो जो उसकी प्रेयसी थी ना, उसको कहने लगा कि कहीं तो मुझे 1.5-2 महीने में भूल तो नहीं जाएगी? कहने लगी अरे तू कैसा मूर्ख है, मैं तुझे भूल जाऊंगी। हम्म? तो कहने लगी, कहता है तू मुझे याद तो करेगी ना? हाँ, तो उसने बोला देखो, याद तो मैं तुझे नहीं करूंगी। उसने बोला याद नहीं करेगी फिर तो भूल ही जाएगी। तो कहने लगी नहीं, याद उसको किया जाता है जो भूल गया हो। तू मुझे नहीं भूल सकता। अब बाबा अपने को रोज कहता है बच्चे, आत्मा जानकर मुझे याद करो, याद करो। इसका मतलब हम भूले हुए हैं ना, तभी तो वो हमें रोज कहता है कि याद कर। जिसको याद होगा उसको क्यों कहेगा मुझे याद? बाबा कहता है 63 जन्मों से तो भूले ही पड़े हो। बार बार बाबा कहता है तली चीजें खाने के पीछे चले जाते हो। हम्म? तो बाबा कहते हैं देखो, देवी देवताओं का फिगर देखना कभी, कितना स्लिम ट्रिम दिखाया हुआ। तो शरीर ही सुंदर नहीं है, सिर्फ शरीर ही कंचन काया नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसा मन, बाबा कहता है वैसा आपका तन। हमारे मन का, हमारी सोच का, एक एक विचार का हमारे शरीर पर, हमारे ब्लड पर, हमारी कर्मेंद्रियों पर, एक एक ऑर्गन के ऊपर हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है।
एक एक सोच का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, फिर बाबा कहता है फिर इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते, फिर पार नहीं कर पाते। ओवरवेट कोई होगा, बाबा कहता है कोई विघ्न देखेगा तो वही हिम्मत हार जाएगा, फिर जंप तो नहीं मार सकता ना, जंप तो नहीं मार सकता। तो बाबा कहता है फिर क्या करता है, पार तो नहीं लग सकता, कोई ना कोई आत्मा को फिर सहारा बनाकर चलते हैं। किसी ना किसी को सोचते हैं कोई रोज मेरा दुखड़ा सुन ले तो चलो, कोई रोज मुझे तैयार करे कि चलो आओ सेंटर पे आओ तो हम आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है उसके अंदर अपनी कोई विल पावर नहीं है, अपनी कोई चाहना चाहत नहीं है। हाँ, तो इसलिए बाबा समझाते, एक बाप का सहारा तो सबको मिला हुआ है, लेकिन दूसरों को सहारा बनाकर बाबा कहते हैं एक बाप का सहारा तो सबको मिला हुआ है, लेकिन दूसरों को सहारा बनाकर फिर चलते हैं। बाबा कहता है मैं कहता हूँ मुझे अपना सहारा बनाओ, लेकिन बाबा कहता है फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि साकारी है ना, तो साकारी को ढूंढते हैं कि फलाना ज्ञान में बहुत अच्छा है, उसके साथ सेंटर जाएंगे हम, वो मधुबन चलेगा तो हम चलेंगे, वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। सहारा बनाया ना किसी ना किसी, इसलिए दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। फैक्ट है, मधुबन जब जाते हैं ना, ये सब बातें हम अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं। सही है दीदी, बिल्कुल। कई बार हम कई बार हम मधुबन जाते हैं ना, क्योंकि वो बहुत क्लोज हो जाते हैं कुछ कुछ आपस में जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो वो ये सोच के चलता है कि ये यहाँ तपस्या करने थोड़ी आया है। हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है। कोई ये सोचे कि आप मुझे उठाना अमृत वेले के लिए तो हम इकट्ठे चलेंगे, और अपने अंदर तो ये शुरू से ही ऐसा संस्कार भरा हुआ है कि किसी और के चक्कर में हम अपना टाइम कभी खराब ही नहीं करते, चाहे कोई बगल की खटिया में ही सोया पड़ा। ऐसा बना है, पता नहीं क्यों ऐसा बना है। इस बार तो हमको दीदी ने भी बोला, रोज तकरीबन कहते थे कि जब जाओ ना तो ममता उठा दे, उठा दे, तो हम निकल लेते थे फटाफट। एक दिन ऐसा चांस हुआ, अभी जब हम माउंट आबू में थे, तो हमने घड़ी नहीं देखी कि क्या बजा है। हम उठे, उठकर हम अपना फ्रेश होकर दीदी को बोल दिया, दीदी हम जा रहे हैं बाबा के रूम। बाबा के जब रूम में पहुंचे तो वहां जाकर घड़ी टाइम देख रहे हैं कि अभी तो 2:30 पौने 3 बजे हैं। तो हमने कहा ये तो इनको भी बे टाइम उठा दिया आज तो। क्योंकि 4 4:30 तो चलो सब पहुंचते ही हैं। तो कहने का भाव क्या है कि हर आत्मा ना दूसरे को निमित्त बना लेती है कि आप उठाना, आप जगा देना। सोचो वही नहीं जगा तो, वही नहीं जगा तो आज उसी की तबीयत खराब हो गई तो हम अपना नुकसान कर लें एक के चक्कर में, कर लें। नहीं, उनको देखो जो उससे भी पहले उठ के गिरा हो, उनको नहीं देखो। कई सोचते हैं कमरे में देखो वो अभी तक सोया हुआ है। बाबा तो हर कमरे में गीत बज जाता है 4 बजे, अमृत वेला शुद्ध पवन। अब एक एक की चद्दर खींचने तो कोई नहीं आएगा। यही हमारे घरों में भी है, जो रोज संस्कार को पक्का करते जा रहे हैं अमृत वेले का, उनकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। चाह कर भी वो चादर फिर नहीं ओढ़ पाएंगे। लेकिन कोई यही सोच के सो जाए कि बाबा को कह दिया है बाबा उठा देगा। अरे बाबा ने जाग खोल दी तुम्हारी, चद्दर रूपी माया को बाबा कहता है लपेटना ये तेरे को करना। भगवान थोड़ी हमारी चद्दर माया को लपेटेगा आगे। लेकिन बाबा कहता है होता क्या है, अभी तो सर्दियां शुरू हो रही हैं, देख रहे हो ना हवा चेंज हो रही है अभी आजकल। अब बाबा कहता है माया मम्मी साथ सोएगी तुम्हारे, कि ठंड बहुत है अभी। अगले साल जब गर्मियां शुरू होंगी ना, होली के बाद से करेंगे अमृत वेला।
बाबा कहते हैं बच्चे समय निकल रहा है हाथ से। कल कहा ना मुरली में, देखो जो प्रकृति है कितनी तीव्र गति से बाबा कहता है ये सहयोग दे रही है। और बाबा कहता है क्या इतनी तीव्र गति से तुम खुद को परिवर्तन कर रहे हो? कर रहे हो। हम तो देखते हैं लोगों को मिलते हैं, आज किसी से मिले तो वो कहने लगे सारी बातें करने के बाद कहते हैं वो तेरी मुरली है ना, वो सुनाया कर मुझे। 2-3 छुट्टियां अभी गई हैं तेरी तो तू मुरली आके सुनाती मुझे। कहा हम घर पे होते तो आपको मुरली भी सुनाते। 3-3 बार तो हम सेंटर जा रहे हैं। तो मैंने कहा हम आपको रात को लिंक भेजेंगे, आप वो सुनना। तो अब देख लो बुद्धि कहाँ फंसी है सारा दिन, आलस में, नींद में, घूमना फिरना, बाजार, दुनियादारी, रिश्तेदारी, खान पीन, टीवी, मोबाइल। तो फिर बाबा, एक कुत्ता भी बैठता है ना कहते हैं पूंछ मार के बैठता है, पूंछ से जगह को साफ कर लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ऐसे ही बैठ जाऊं। मन में बाबा कहता है तूने तो कितना कुछ फैला रखा है अपने, इतनी गंदगी। और ऊपर से बाबा कहता है ब्लेम मुझे करते हो। हाँ, कई तो ऐसे भी हमको कहते हैं, हम बाबा को भी यही संकल्प देते हैं कि बाबा आप भी सो जाओ हम भी सो जाते। ये क्या कर रहे हैं? ये खेल पाल कर रहे हैं हम तो सोएंगे, हमारा तो भाग्य सोया ही है, लेकिन हमारे कहने से सूरज अस्त नहीं होने वाले। हम तो वो कह रहे हैं कि हमें अभी सोना है, सूरज तू भी जा थोड़ी देर आराम कर। वो तो महा ऊर्जावान है, पूरी दुनिया चलानी है उसने। ऐसे 100 कौरव के चक्कर में वो अपने 5 पांडव थोड़ी खो देगा। देखो सूर्य तो निकला है ज्ञान का सूर्य, लेकिन बाबा कहता है केवल जो मेरे बच्चे हैं ना वो शक्तिशाली बने। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, दूसरे के सहारे द्वारा फिर क्या करते हैं, अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते बच्चे वेट कम करो। देखो बाबा समझा नहीं दे रहा है, और अगर करते जाओगे ना धीरे धीरे तो आप महसूस करना कि हमारे मन की खुशी का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, हमारी टेंशन्स कम हो रही हैं। करके तो देखो, करके तो देखो। लेकिन हमारी पुरानी आदत है ना, जल्दी से तो बाज नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे बाबा कहता है करो। हम आपको खुद ही बताएं, हमारे एक सिस्टर हैं लौकिक में, पता नहीं कितने महीने बीत जाते हैं उनको डायल किए हुए नंबर। रियल सिस्टर, एक ही सिस्टर, एक ही सिस्टर। लेकिन क्या है, हम भले ही फोन नहीं मिलाते, लेकिन संकल्प से उसको रोज कोई ना कोई अच्छा संकल्प भेजते हैं। जब भी बात होती है बाबा का ही कोई ना कोई मैसेज उसको दे देते, तो आत्मा संतुष्ट है। जरूरी नहीं है कि फोन पे किसी से आधा घंटा बात करेंगे तभी रिश्ते मेंटेन हो रहे हैं। कहाँ मेंटेन हो रहे हैं, और झगड़े बढ़ रहे हैं, और झगड़े बढ़ रहे हैं। राह चलते लोग फोन पर कह रहे हैं एक दूसरे को तुझे क्या लगता है मैंने तेरा फोन जानबूझ के अवॉइड किया है? अरे तुम किसी को 25-30 फोन रोज करोगे तो अगला अवॉइड करेगा ही। बाबा कहते हैं बच्चे इकोनॉमी करो, अभी समय कम है तुम्हारे पास। बाबा कहता है फिर, जहाँ बाबा कहता है 2 शब्दों में काम चलता है ना, वहां बाबा कहता है आधे शब्द में चला लो, इशारों से चला लो। अभी देखो बाबा हमको कहता है आप निराकारी हो, तो निराकारी दुनिया में तो बाबा कहता है वहां पर वाचा है ही नहीं। और हम बोल बोल के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें कोई 1 घंटा चुप रहने को कह दे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। ऐसे ही बढ़ जाएगी साइलेंस की शक्ति। बैठोगे 15 मिनट, दुनिया की बातें याद आएंगी। आती है नहीं आती है? बाबा कहता है योग में बैठते हो आधा घंटा तो तुम सेट ही होने लगते हो, इतने में लाइट चेंज हो जाती है, कहते हैं चलो काम हुआ। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं क्या करो, वेट को कम करो, तला हुआ खाना बंद करो। इसका साधन क्या है? एक्सरसाइज। अब मोटापा है ना, बाबा कहता है
अब इसके लिए क्या करोगे? एक्सरसाइज करो। कौन सी? योग अभ्यास। मैं आत्मा देह से न्यारी, चलो घर। बाबा कहता है फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ये बाबा कहता है एक्सरसाइज करो, तो मन का वेट बाबा कहता है फिर धीरे धीरे कम होगा। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी निराकारी मूल वतन वासी, अभी अभी वैकुंठवासी देवता। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे। सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बाद हाई जंप वाले हो जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले दौड़ लगाओगे फिर हाई जंप भी कर सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं पहले चलो तो सही। इसलिए सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अपने को अनुभव करोगे तो साधन है एक्सरसाइज और खान पीन की परहेज। एक तो बाबा कहता है बच्चे मुरली का मनन चिंतन करो। देखो, व्यर्थ को हटाने में मेहनत मत करने लग जाना। कुछ तो खाएंगे, समोसा नहीं खाएंगे, दलिया खाएंगे, है ना, पौष्टिक खाएंगे। तो दलिया खाएंगे, पेट भर जाएगा, फिर समोसे के लिए स्पेस नहीं बचेगा। तो हमको क्या करना है? समर्थ को ऐड करते जाना है। व्यर्थ अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाए। कुछ तो पेट में डालना ही पड़ेगा ना। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? बाबा कहता है बच्चे दो काम, एक एक्सरसाइज और दूसरा खान पान। माना हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किस चीज का मन हमारा सारा दिन मनन चिंतन करता है। बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना, धारण करना, इसकी परहेज करो। जो वस्तु जितनी मूल्यवान हो उसको वैसे यूज ना करना, इसको वेस्ट कहा जाता है। बाप द्वारा यह संगम युग का खजाना मिला है। एक सेकंड पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं प्रति सर्व प्रति मूल्यवान यूज नहीं किया तो यह भी वेस्ट किया। बाबा कहता है संगम का ये समय इतना इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान है, जो बाबा कहता है इसको व्यर्थ करते जाते हो। ऐसे नहीं समझो कि पाप तो नहीं किया व कोई भूल तो नहीं की। समय का नाम लाभ ना लेना, ये भी जैसे व्यर्थ करना है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। बाबा कहते हैं कई तो ये सोचते हैं कि आज सारा दिन हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, आज हमने कोई व्यर्थ बात भी सुनी नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कमाई नहीं है। कमाई बाबा कहता है ये है कि आपने जो समय था संगम का, बाबा कहता है इसमें कोई कमाई नहीं करी तो ये भी व्यर्थ गया ना। गड्ढे में तो चला, तुम नहीं गिरे, गड्ढे में नहीं गिरे। हाँ, व्यर्थ में नहीं गए, निंदा नहीं सुनी, हाँ, व्यर्थ की बातों में समय नहीं वेस्ट किया। लेकिन बाबा कहता है कमाई तो कुछ भी नहीं करी। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं समय का लाभ नहीं ले सके। बाबा कहता है ये भी जैसे समय व्यर्थ किया। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। ध्यान से सुन लो। बाबा कहता है भक्ति जब करते हैं ना तो ये सोचते हैं कि मंदिर में जो मैंने दान दिया, भले ही 10 रुपए दिए, तो वो ये सोचते हैं कि ये जो 10 रुपए मैंने मंदिर में दिए ये मेरे सफल हो गए। और सारा दिन हम जो खर्चा करते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जो धन, जो समय, जो श्वास, जो संकल्प बाबा कहता है आपने मेरे यज्ञ में दूसरी आत्माओं की सेवा में लगाए ना, बाबा कहता है ये सफल हो जाएंगे। बाकी का बाबा कहता है जो भी खर्चा करते हो यज्ञ से बाहर, बाबा कहता है उसकी तुमको कोई रिटर्न नहीं दूंगा मैं। मेरे लेखे नहीं लगाया तुमने वो सब, तुमने वो दुनिया के लेखे लगाया हुआ। दुनिया बाबा कहता है दे तुमको रिटर्न, दे ना, कोई बीता हुआ समय हमारा लौटा के दे दे। बाबा कहता है मैं तो तुमको कलयुग से फिर भी सतयुग ले जा रहा हूँ, ये दुनिया तो बाबा कहता है तुमको और नर्क दिखाएगी अभी। हाँ, बाबा ने एक मुरली में बहुत वर्ड ऐसा बोला। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तुमको दिखा रही है, बाबा कहता है आगे और दिखाएगी, तैयारी रखना। शिकायत मत करो बाप से कि भाई ये आत्माएं तो ऐसी हैं। बाबा कहता है ये तो और जलवा दिखाएंगी अभी तुझे।
हाँ, इसलिए बाबा कहते कि इन सब खजानों को स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में नहीं लगाते तो जैसे व्यर्थ करते। 24 घंटे भगवान ने हम सबको दिए हैं। जीवन हम सबका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शरीर देखो हमारे, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना दवाइयों डॉक्टरों के हम में से चल रहा होगा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ऐसे समय पर भी अगर आप गफलत करते हो, तो बाबा कहता है फिर कौन कसूरवार होगा, भगवान? बाबा कहते हैं, बाबा कहता है दोषी तुम माने जाओ। इसलिए बाबा कहता क्या करो, इन खजानों को बाबा कहता है सफल करो। हर सेकेंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं। कई कहते ना अच्छा किया ना बुरा, तो किस खाते में गया? कई तो बाबा कहता है ऐसे भी बच्चे हैं जो ये कहते हैं ना हमने अच्छा किया तो ना हमने बुरा किया, तो ये किस खाते में गया? वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहिए। समय था, धन था। धन ना तो हमने कह रहे हैं व्यर्थ किया और ना हमने किसी अच्छी जगह लगाया। तो बच्चा ने पूछा कि बाबा फिर ये किस खाते में जाएगा? तो बाबा कहता है बच्चे तेरे पास तन था, तन को बाबा कहता है यज्ञ में लगा सकता था। मन था, मन को लगाता, धन को लगाता, मनसा वाचा कर्मणा को लगाता। तो बाबा कहता है फिर तुझे मिलता, इसका रिटर्न मिलता। लेकिन बाबा कहता है तूने लगाया भी नहीं, और बाबा कहता है फिर ये तो सब क्या गया, व्यर्थ के खाते। होते सोते भी बाबा कहता है तुमने अगर यज्ञ में नहीं लगाया तो व्यर्थ किया ना। फिर क्यों पूछ रहे हो कि ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो ये किस खाते में जाएगा? बाबा कहता है ये सब व्यर्थ गया। इसलिए जैसे बीमारी होती वैसी दवाई निकाली जाती है। तो चारों ओर के समाचार अनुसार ऐसा साधन निकालो और फिर प्रैक्टिकल करके अब महारथियों को ऐसा नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प ना आवे, इससे इन्वेंशन निकलेगी। बाबा कहता है आप महारथी हो ना, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये आपका कार्य है, तो क्या करना है? बाबा कहते हैं मुझे कैसे बच्चे पसंद है। एक तो बाबा कहता है वेस्ट को खत्म करो, उसका साधन है मुरली, उसका साधन है जो बाबा ने हमको दिनचर्या दी। दूसरे को नहीं देखो कि ये तो कर नहीं रहा, क्योंकि संग का रंग बहुत जल्दी आत्मा को प्रभाव में ले आता है। खासतौर से कौन सा रंग? जो गिरावट में हो, आलस में हो, अलबेलेपन में हो, सुस्ती में हो, ये रंग आत्मा के ऊपर जल्दी प्रभाव डालता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्मठ बनो। आपके अंदर जब करंट होगा ना, तो बाबा कहता है कई सोतों को तुम जगा सकते हो। लेकिन सोतों के वाइब्रेशन इतने पावरफुल हो कि देखकर हम सोचें कि चल एक झपकी मैं भी ले लेता हूं ना। बाबा कहते हैं फिर देह भान में गए, फिर सोच रहे हैं थका हुआ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा वो जो करते हुए बाबा कहता है तुझे थकावट ना हो। और बाबा कहता है सेवा का फल क्या है? मेवा। सेवा मिली, बाबा कहता है ये मेवा समझना, और कोई फल नहीं है। सेवा खुशी से करी, बाबा कहता है ये मेवा है, ये प्रत्यक्ष फल है कि तेरी खुशी बढ़ गई कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे सेवा दी है अमृत वेले उठने की। तो ये स्व परिवर्तन होगा तब तो विश्व परिवर्तन होगा। बाबा कहते हैं सुबह उठोगे चेहरे पे तुम्हारे खुशी होगी कि मैं भी भगवान का आज्ञाकारी बच्चा बन गया। बाबा कहते हैं तुझे वरदान दूंगा, उठ तो सही। तो बेचारे भक्ति वाले सुनते नहीं, हमने 5-7 दिन पहले आपको शेयर कर रहे थे किसी का एक्सपीरियंस। 2 बजे उठकर बैठ जाते हैं, रिटायर्ड हो चुके, भक्ति कर रहे। तो बाबा कहते हैं तुम तो ज्ञानी बन गए, कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं। हाँ, अब सतयुग लेकर आएंगे। बाबा कहता है आप कैसे ले आओगे सतयुग? आप तो खुद कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े। आपको खुद उठने के लिए 4-6 लोग चाहिए कि कोई बार बार पिन करे मुझे, तब तो हम उठे, नहीं तो हम बीमार भी हो जाते हैं।
हमें काम भी बहुत होते हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं, नौकरियां भी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसी माया जाल में मुझको आना पड़ता है, इसी माया से तुमको मुक्त करने के लिए। तो बाबा कहता है फिर क्या करो उसके लिए? वेस्ट को बाबा कहता है खत्म करो, और वेट को बाबा कहता है कम करो। जो भी बोझ है मन पर, बाबा कहता है मुझे दे दो। कोई तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाए, उसको बोलो कि देख मुझे सुनाने से क्या मिलने वाला है, भगवान को सुना। जैसे कोई अपनी बीमारी हमको सुनाए तो हम क्या कहें उसको कि जाके डॉक्टर से मिलना, मैंने कोई एमबीबीएस कर रखी है, मुझे मत सुना, डॉक्टर से मिल, उसको बता कि क्या परेशानी। ऐसे ही बाबा कहता है जब कोई मन का व्यर्थ आपको बार बार देने लगे ना, उसको ये बोलो कि भगवान बैठा है, भगवान को सुना। भगवान तुझे सदगति भी देगा, बुद्धि भी देगा, रास्ता भी देगा, हिम्मत भी देगा। मैं क्या दूं तुझे, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं। चलो उसको रास्ता दिखाओ, आगे चले ना चले वो उसकी मर्जी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करो, दूसरे को नहीं देखो कि दूसरा क्या कर रहा है। बाबा कहता है आप अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि स्वास्थ्य, बाबा कहता है, ये हर एक का बर्थ राइट है। जब आत्मा निर्विकारी हो जाएगी ना, बाबा कहता है यही तो तुमको देने आया हूं, आत्मिक स्वास्थ्य में संपन्न, भरपूर, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। यही तो बाबा कहता है तेरा स्वास्थ्य है, यही मैं तुझे लौटाने आया। इसके लिए बाबा कहता है व्यर्थ को खत्म करो, दुनिया की बातें इसकी उसकी, वेट को खत्म करो। इच्छाओं का वजन मन पर कितना है, पुरानी बीती बातों का वजन किस पर कितना है। कितनों ने शरीर छोड़ दिए, श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, उसका मन पर वजन कितना है। बाबा कहते हैं बच्चे हर बात से क्या करो, लाइट बनते जाओ, क्योंकि ज्ञान, बाबा कहता है, वो अभी औषधि है, जिसको बाबा कहता है समय समय पे लेते जाओ, तो बाबा कहता है आत्मा तंदुरुस्त बन जाए। ये है तुम्हारा रूहानी हॉस्पिटल। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक्सरसाइज भी करो, योग युक्त रहो, कर्म योगी बनकर रहो। तो बाबा कहता है फिर मोटापा खत्म, बीमारी गौन। ओम शांति।